क्या आपका भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो गया है और आपको भी अभी तक इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिला है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे अपना टैक्स फायर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस देख सकते हैं और उसका रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा और इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद उस पर आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। जैसे आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका ITR का स्टेटस क्या है। तो सिंपली स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू ITR स्टेटस। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सारा स्टेटस मिल जाएगा कि आपका जो ITR है ये आपका कहाँ तक पहुँचा है। यदि आपका ITR फाइलिंग हो गया है तो आपको यहाँ पर टिक मिलेगा, और यदि आपका E-वेरीफाई भी कंप्लीट हो गया है तो आपको ये वाला भी टिक मिलेगा और ये वाला भी टिक मिलेगा। और आपका यदि ITR प्रोसेस भी हो गया है और रिफंड भी आपका आ गया है तो आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाएगा और रिफंड का अमाउंट यहाँ पर आपका शो होगा। यदि आपका ये पूरी प्रोसेस हो गया है और रिफंड का अमाउंट यहाँ पर आपका शो हो रहा है तो आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ITR पोर्टल में ही आपको एक जगह है, वहां पर आपको चेक करना है कि आपका ITR का जो रिफंड है वो आपका आया है कि नहीं आया है। तो आपका यदि ये रिफंड इशू हो जाता है और फिर आपका बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा क्रेडिट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका वैलिडेट है कि नहीं। तो बैंक अकाउंट चेक करने के लिए यहीं पर आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट का ऑप्शन। सिंपली आपको अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है ये आपका शो होने यहाँ पर लगेगा। तो आपका जो बैंक अकाउंट है ये आपका वैलिडेट है या नहीं है, यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा। और वैलिडेट है तो आपका रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो सिंपली ये दोनों आपको चेक कर लेना होगा कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है और रिफंड के लिए एलिजिबल भी है। तो यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं इसमें आपका पहले का कोई ड्यू अमाउंट तो नहीं है। यदि आपका ड्यू अमाउंट रहता है तो ये आपका जो रिफंड है ये आपका उसी में कवर हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका रिफंड अमाउंट है और आपका जो पहले का ड्यूज रहता है यदि कुछ, तो उसी में आपका ये रिफंड अमाउंट चला जाएगा। तो आपको वह भी चेक करना है कि आपका पहले से भी कुछ ड्यूज वगैरह तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल में ही यहाँ पर आपको मिलेगा पेंडिंग एक्शन का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलता है रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपका इसमें रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में कुछ भी डिमांड वगैरह रहता है तो आपका जो रिफंड है वो आपका अकाउंट में नहीं आएगा, आपका इसी में यहाँ पर कवर हो जाएगा। यानी कि यही डिमांड यदि आपका रहता है तो ये डिमांड में ही आपका जो रिफंड है ये डिमांड में ही आपका रिफंड चला जाएगा। तो ये भी आपको चेक करना है कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है इसमें आपका कुछ भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है या नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपका कुछ भी डिमांड वगैरह नहीं आता है तो आपको और एक जगह चेक करना है, वह चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है अमाउंट वो आपका कौन डेट में हुआ है या अभी हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका पूरा फाइनल दिखा जाएगा, और यदि हुआ है तो कौन अकाउंट में हुआ है। यदि आपका इनकम टैक्स पोर्टल में बहुत सारा अकाउंट जुड़ा हुआ रहता है तो आपको वहाँ चेक करने से पता चल जाएगा कि आपका जो रिफंड आया है वो आपका कौन अकाउंट में आया है, वह अकाउंट का भी डिटेल दिया रहता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको आना है सर्विस वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको मिलता है नाउ योर रिफंड स्टेटस। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नाउ योर रिफंड स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका पैन नंबर भी दिखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर कि कौन सा असेसमेंट ईयर का आपका रिफंड नहीं आया है और कौन सा असेसमेंट ईयर का आप रिफंड चेक करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो रिफंड का UTRN नंबर है वह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका जो क्रेडिट हुआ है वह बैंक अकाउंट का डिटेल भी मिल जाएगा। ये बैंक अकाउंट नंबर में आपका जो
क्रेडिट है वो ये बैंक अकाउंट में हुआ है, और कब हुआ है वो भी यहाँ पर आपका डेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा यदि आपका रिफंड नहीं आया, और यदि यहाँ पर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो इसका मतलब आपका जो रिफंड है वो रिफंड आपका अभी हुआ नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका जो रिफंड है वो आपका हो जाएगा। और यदि आपका इस प्रकार दिखाता है, पूरा डिटेल के साथ दिखाता है, तो आपको 10 जुलाई 2026 में रिफंड आपका हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका 10 जुलाई 2026 में रिफंड आपका हो चुका है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो 10 जुलाई 2026 को आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका रिफंड का अमाउंट क्रेडिट हो गया है। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।